आवर कंपनी या तो फिर थैंक्स फॉर सपोर्टिंग आवर कंपनी, ऐसे एसएमएस भी आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो हाइड और शो ओनली परचेज अकाउंट दिए हैं। इसी ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो ओनली परचेज अकाउंट ही आएंगे। शो ओनली सेल्स अकाउंट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ओनली शो अकाउंट जो सेल के है वो ही बताएंगे। यहाँ पर प्रिंट मेंबर कार्ड भी बन सकता है। अगर आपको कोई मोटी शॉप या तो फिर मोटा मॉल है आपका, तो आप मेंबर कार्ड भी यहाँ पर बना सकते हो। यहाँ से इंपोर्ट अकाउंट फ्रॉम अनदर कंपनी, अगर आप दूसरी कंपनी में ये अकाउंट इंपोर्ट करना चाहे तो भी हो सकता है। पहले सीएसवी में आप अब इसको एक्सपोर्ट करें, बाद में ये इंपोर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। यहाँ देखो, अगर आपको ज़रूरत नहीं हो वैसे अकाउंट आप मल्टी डिलीट करना चाहे तो यहाँ से आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। जितने भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं उतने आप डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पर बैलेंस एडिटर भी है, मतलब कि ओपनिंग बैलेंस कौन से अकाउंट का कितना है वो आप कर सकते हैं यहाँ से बैलेंस एडिटर में। तो ठीक है, ये था अकाउंट बुक, एड्रेस बुक। आगे चलते हैं, अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। न्यू पर आपने देखा, न्यू पर क्लिक कर दिया और ये देखिए यहाँ पर आप अकाउंट बना सकते हैं। मतलब कि ये कस्टमर है सन्डी डेप्टर्स, इसका ऑटोमेटिकली ग्रुप आएगा। इस सॉफ्टवेयर में खास क्या है कि ये ग्रुप्स ऑटोमेटिकली आते हैं। और इसका ओपनिंग बैलेंस 1000 है। ठीक है, उसका स्टेट गुजरात है, विथ इन स्टेट कंज्यूमर है। यहाँ पर आप जीएसटी नंबर उसका चेकिंग कर सकते हो जीएसटी डाल के। जब भी आप माल बेच रहे हो या तो फिर सेल कर रहे हो तो सामने वाले का जीएसटी नंबर है कि नहीं और वो ये परफेक्ट है कि नहीं, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर भी आप रख सकते हो, किन व्यक्ति को आपने सेल किया है ये भी आप देख सकते हो। यहाँ से यूट्यूब हेल्प आएगी, ये बताएगा कि आप अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो ये था क्रिएटिंग अकाउंट। ठीक है, इसमें कस्टमर भी हो सकते हैं, हम खरीदार भी हो सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर सप्लायर भी हो सकते हैं। ऑटोमेटिकली यहाँ पर ग्रुप चेंज होगा, वो अगली वीडियो में आपको बताया था, यूट्यूब पर हेल्प में भी है ये। उसके बाद देखो आइटम लिस्ट। तो ये देखो आइटम कैसे क्रिएट कर सकते हो आप अपनी कंपनी के या तो फिर अपनी शॉप के। तो यहाँ पर न्यू पर क्लिक कर सकते हो तो न्यू आइटम क्रिएट होगी। इंपोर्ट आइटम्स यूजिंग ई कोड, ई कोड से आप आइटम इंपोर्ट कर सकते हैं कहीं से भी। आपको आइटम, मान लीजिए कि कोई अलग सॉफ्टवेयर है आपके पास, ये स्मार्ट प्लस नहीं और अलग सॉफ्टवेयर है, उसमें आइटम का लिस्ट है एक्सेल में आप, तो यहाँ पर आप इंपोर्ट कर सकते हो ई कोड के ज़रिए। मतलब कि यही सॉफ्टवेयर, और एक दूसरी बात, यही सॉफ्टवेयर अगर किसी और के पास हो और वो भी ऑनलाइन हो, आप भी ऑनलाइन हो, तो वहाँ से वो इंपोर्ट करना चाहे कि ये आइटम मुझको चाहिए, तो वो आपको इंपोर्ट परचेज बताएगा। तो ये कोड यहाँ पर डालने से ये पूरी आइटम यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी आपके सॉफ्टवेयर में और वो स्टॉक में आ जाएगी। एडिट ओपनिंग स्टॉक, यहाँ से स्टॉक एडिटर है, मतलब कि ओपनिंग स्टॉक कितना है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। सिंक्रोनाइज फॉर ऑर्डर एप्लीकेशन, यहाँ से आइटम ऑर्डर कर सकते हो यहाँ से, मतलब कि सामने भी यही सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है और दोनों ऑनलाइन होना ज़रूरी है। ये है लेबर मार्कर। देखो मेडिकल में क्या होता है कि सुबह शाम दोपहर की गोली या तो फिर दवाई या हम लिखते हैं, तो ये लेबर मार्कर से ऑटोमेटिकली बन जाएगा वो। जैसे कि आप गुजराती में लिखेंगे लेबर, ये सुबह दोपहर और शाम को लेनी है दवाई, तो ये ऑटोमेटिकली लेबर जितने भी चाहे आप 100 200 लेबल वो बना सकते हो यहाँ से। ये लेबल मेकर है। यहाँ पर न्यू पर हम क्लिक करते हैं, कैसे न्यू आइटम जनरेट होती है देखिए। तो देखो ये क्रिएट न्यू आइटम, यहाँ पूरी डिटेल आप भर सकते हो, टैबलेट्स,
शॉर्ट नेम TH, पैकिंग 10, टैप पर स्ट्रिप 10, मतलब कि एक स्ट्रिप में 10 गोलियां आएगी। देखो जनरल है इसकी कंपनी, कोई भी आप कंपनी ले सकते हो यहाँ पर आपके हिसाब से। और ख़ास ये बात, आप बैच नंबर ज़रूर डालिए, उसकी एक्सपायरी डेट। कई बार हम एक्सपायरी डेट न दे दे कस्टमर को या तो फिर पेशेंट को, तो इसलिए ये हमने यहाँ पर रखा हुआ है। तो फॉर एक 2018 तारीख आएगी तो उसके बाद वाली तारीख ये आइटम नहीं स्वीकारेगी सॉफ्टवेयर, इसका सेल बिल नहीं बना पाएंगे आप इस आइटम का, तो इसलिए ये एक्सपायर डेट यहाँ पर रखी हुई है। ये देखो एक्सपायर डेट फॉर वार्निंग इन सेल्स, वार्निंग बताएगी आपको कि ये एक्सपायर हो चुकी है ये गोली, आपको सेल करनी है या नहीं। तो हम नहीं करेंगे क्योंकि ये पेशेंट को दिक्कत होगी ये गोली लेने में, या तो फिर कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये खास ज़रूरी है, आप ये एक्सपायर डेट ज़रूर लिखिए यहाँ पर। यहाँ पर टैक्स स्लैब ऑटो कैलकुलेशन एंट्री में आएगा, यहाँ पर जितना भी आप टैक्स लेंगे इस आइटम में वो इतना यहाँ पर ऑटोमेटिकली ले लेगा। ऑटो बारकोड जनरेट है, यहाँ पर 1003 आपने लिखा तो यहाँ पर एक ऑटो बारकोड जनरेट हो जाएगा। मतलब कि बारकोड रीडर है आपके पास, तो उस पर आप जैसे ही स्कैन करेंगे ऑटोमेटिकली ये आइटम सेल में आ जाएगी। तो ठीक है, ये था क्रिएट अ न्यू आइटम। इसको सेव डिलीट लिस्ट एज यूजुअल आप कर सकते हो। यहाँ पर यूट्यूब भी हेल्प है इसकी। उसके बाद सेल लिस्ट एंट्री। देखो एक बात बता दे कि ये सेल एंट्री हम कर सकते हैं, वैसे ही परचेज एंट्री होगी, इसलिए परचेज का हम अलग से नहीं बताएंगे आपको। देखो 4-1 से लेके 4-1 तक कितने बिल बने हैं, तो एक ही बिल बना हुआ है चौहान सुनील कस्टमर के, और यहाँ पर आप व्यू कर सकते हो। मतलब कि ये व्यू करने से आपको कौन सी आइटम इनको बेची थी वो आपको मालूम पड़ेगा। और कंट्रोल डी दबाने से ऐसा ही डुप्लीकेट बिल बन जाएगा, इस सॉफ्टवेयर की ये खासियत है। कंट्रोल डी दबाएंगे आप तो ऐसा ही सेम टू सेम बिल बन जाएगा। नंबर आप फिर चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से। यहाँ देखो कैश बिल, क्रेडिट बिल, बॉथ, मतलब कि कैश बिल देखना चाहे तो इस ऑप्शन बटन पर क्लिक करें, क्रेडिट बिल देखना चाहे तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हो, और बॉथ कैश और क्रेडिट दोनों भी आप कर सकते हो। और ये रहा मल्टी प्रिंट, ये खास इस सॉफ्टवेयर में खासियत है, विशेषता है कि आप मल्टी प्रिंट कर सकते हो। मतलब कि एक दिन में आपने 100 बिल बनाए और ये मल्टी ऑप्शन कर दिया क्लिक यहाँ पर, और ऑप्शन में सिलेक्ट कर दिए, तो आप एक के साथ 100 बिल आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो एक ही कमांड से। एक 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 हमको हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो, इसलिए हमने ये चीज़ की है यहाँ पर मल्टी प्रिंट। सिलेक्ट बिल एंड प्रेस सेंड SMS, आप बिल को सिलेक्ट कर सकते हो और उसको SMS भेज सकते हो कि आपका 31,500 क्रेडिट अमाउंट है और आपका बिल की आइटम इतनी है, ये आप SMS में सेंड कर सकते हो। और बिल नंबर से आप रिकॉर्ड भी सर्च करते हो। यहाँ बिल नंबर डाल दे, मतलब कि 6 नंबर का बिल किसका था, तो यहाँ 6 नंबर डाल दे हम, तो यह उसका रिकॉर्ड बताएगा। तो ये था सेल बिल। इसी हिसाब से सेल, परचेज, रिटर्न, क्रेडिट, डेबिट नोट, चलन आर सेम प्रोसेस। इन सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न सभी ऐसे सेम है। अब देखो पेमेंट एंट्री, तो किसी को आप पेमेंट करते हो या तो फिर एक्सपेंस का आप पेमेंट करते हो, तो यहाँ से आप कैश या तो फिर बैंक, ट्रांजैक्शन मोड कौन सा है आपका, कैश या बैंक, वो आप ले सकते हो। और अटैचमेंट भी कर सकते हो। कैसे, मान लीजिए कि कोई पेट्रोल का बिल है आपकी गाड़ी का, तो वो उसकी सिलेक्ट करके उसका फोटो निकाल के यहाँ पर आप अटैचमेंट कर सकते हो कि ये पेट्रोल का बिल है, यहाँ पर अटैचमेंट आ जाएगा, और यहाँ पर डिटेल भर के यहाँ पर सेव कर सकते हो आप। मतलब कि कौन सा बिल, कौन सा पेमेंट आपने किस चीज़ के लिए किया था, इसका आपको पूरा यहाँ पर डिटेल मिलेगी। सिलेक्ट रिकॉर्ड एंड प्रेस प्रिंट, यहाँ पर रिकॉर्ड सिलेक्ट कर सकते हो और उसको प्रिंट कर सकते हो, तो एक ही साथ ये दोनों प्रिंट हो जाएगी। अगर
आप चाहे तो यहाँ पर आप देखिए पार्टी नेम, नंबर, रिमार्क्स और अमाउंट से आप सर्च रिकॉर्ड कर सकते हो और एसएमएस भी भेज सकते हो। पूरा डिटेल नीचे बताया है 11,000 का, देख लीजिए आप। तो ये था पेमेंट एंट्री। पेमेंट किस तरह से करें इसमें आपको बताया था। पार्टी का बैलेंस कितना था आगे वो भी यहाँ पर दिखाएगा। तो ये छोटी सी चीज़ है, यहाँ पर बैलेंस कितना है हमारी कंपनी का ये भी बताएगा, पेमेंट कितना। तो ये छोटी सी चीज़ है आपको देखनी है। यहाँ पर F10 सेव के लिए है, डिलीट ऑल्टर डी के इसकी शॉर्टकट की है, प्रिंट ऑल्टर पी से। तो ये छोटी छोटी सी यहाँ पर चीज़ रखी हुई है सॉफ्टवेयर में, आप थोड़े प्रैक्टिस से इसको देख सकते हो या तो फिर याद रख सकते हो। सेम टू सेम पेमेंट के लिए F5 फंक्शन की है, रिसिप्ट के लिए F6 और सेम प्रोसेस। तो आपको इसकी शॉर्टकट की भी याद रखनी होगी। अब देखिए बैंक एंट्री। बैंक एंट्री तभी बन सकती है जब भी आपने बैंक अकाउंट क्रिएट किया है। यहाँ पर IDBI बैंक का अकाउंट क्रिएट किया है, देखो इसको चेक इश्यू किया है 1000 का। तो चेक इश्यूड, ड्राफ्ट इश्यूड, चेक ड्राफ्ट, RTGS रिसीव्ड, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ऑनलाइन ट्रांसफर, बैंक एक्सपेंस। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप बैंक एंट्री में कर सकते हो। लेकिन खास याद रखें सिलेक्ट एंट्री टाइप। जैसे कि आपका कोई चेक आया है तो चेक रिसीव्ड में आ जाएगा ये। अगर आप चेक बना रहे हो किसी को देने के लिए तो चेक इश्यू में जाएगा। आप विड्रॉ कर रहे हो फ्रॉम बैंक से तो यहाँ पर विड्रॉ आएगा, या फिर बैंक एक्सपेंस है तो बैंक एक्सपेंस में आएगा। ये चीज़ ज़रूरी है कि आप एंट्री टाइप कौन सी ले रहे हो। यहाँ पर सेम प्रोसेस, प्रिंट करनी हो इसको तो सभी सिलेक्ट करके प्रिंट उसको कर सकते हो। और सर्चिंग रिकॉर्ड सेम मेथड आगे बताया आपको पेमेंट में, इसी तरह ये बैंक एंट्री है। तो ये था बैंक एंट्री के डिटेल। चेक नंबर से भी आप सर्च कर सकते हो, ये खास आप ज़रूरी देख ले। चेक नंबर से भी आप सर्च रिकॉर्ड कर सकते हो। देखो पॉइंट ऑफ सेल, मान लीजिए कि आपका स्मॉल बिजनेस है, जैसे कि पिज़्ज़ा हट है, या तो फिर आप पॉपकॉर्न बेच रहे हैं, या तो फिर आपको टी सेंटर है, या तो छोटी सी एक रेस्टोरेंट है। तो ये रिटेल चीज़ फटाफट एंट्री हो जाए और टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए ये पॉइंट ऑफ सेल का ये मेनू हमने बनाया है। तो देखो ये पॉइंट ऑफ सेल। तो पॉइंट ऑफ सेल मोस्टली हम देख सकते हैं कि कैश से होता है या तो फिर ऑनलाइन से हो सकता है। तो यहाँ पर हम कैश सिलेक्ट करेंगे मोड में। एक्सपायर डेट एंड रैक नंबर यहाँ पर आएगा। स्टॉक बताएगा कि आपकी जो आइटम्स है उसका स्टॉक कितना बचा हुआ है। ये खास हम मेडिकल के लिए ही बना रहे, इसलिए मेडिकल की ही हम बात करेंगे। ये मेडिकल में ज़्यादातर होता है, मेडिकल शॉप में फटाफट भाई गोलियां लाओ हमको जाना है, ऐसे ही वो बात करते हैं कस्टमर। तो यहाँ पॉइंट ऑफ सेल इसलिए बनाया है कि फटाफट आपको एंट्री हो जाए इसी सॉफ्टवेयर में। और इसका देखो प्रीव्यू रिपोर्ट ऐसा आएगा, छोटी सी पर्ची आएगी जो स्मॉल प्रिंटर में आती है वही। मान लीजिए कि यहाँ 2 ही टैब है, टैबलेट्स हैं, तो ये देखो विथ GST ऐसा बिल छोटा सा आ जाएगा। थैंक्स फॉर विजिटिंग, हैव अ नाइस डे ऐसा लिखा हुआ आएगा। कस्टमर का नेम भी यहाँ पर आप डाल सकते हो जब भी आप कैश एंड ऑटो डिस्प्ले करना चाहो तो ये था पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है। अब देखो जनरल एंट्री, इसको हवाला बोलते हैं हिंदी में। हवाला हम कैसे इसको इसमें डालेंगे एंट्री को, ये बता रहा है। तो एक खास चीज़ आपको मैं बता दूं कि जनरल एंट्री है वो सिंगल एंट्री आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी। यहाँ पर जैसे ही आप जनरल में एक ही एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिक 2 ही साइड
1000 हो जाएंगे। ऐसे जितने भी पैसे की आप एंट्री हो वो कर सकते हो। तो एक खास ज़रूरी चीज़ है सिंगल जनरल एंट्री। यहाँ पर क्लिक करके आप ये चीज़ कर सकते हो। और इसका नरेशन भी आप लिख सकते हो इन्फॉर्मेशन के, भाई किस बात का ये पेमेंट था, या तो फिर कैश था, क्या था, वो सब कुछ। तो ये थी जनरल एंट्री। इसके बाद हम आएंगे लीजर बुक। इसको बोलते हैं खाता वही। लीजर बुक में क्या हो कि यहाँ किसी का भी हम अकाउंट देख सकते हो, उतने इस तारीख से लेके इस तारीख तक कितने ट्रांजैक्शन किए हैं हमारे साथ। तो ये मेडिकल सॉफ्टवेयर में खास ये बताओ आपको कि कौन सी तारीख से लेके कौन सी तारीख तक कौन सा पेशेंट ये दवाइयाँ ले गया, या तो फिर कोई भी कस्टमर ये दवाइयाँ ले गया, तो इसका लेजर आएगा। मतलब कि ये अकाउंट नेम है, उसकी जगह हम बैंक बता दे तो बैंक का भी टोटल ट्रांजैक्शन आ जाएगा। और ये देखो मंथली है, ये मंथली रिपोर्ट देखिए, जनवरी में इतना था, फरवरी में इतना था, ये देखो जनवरी है ना इसी तारीख में, इसलिए ये जनवरी बता रहा। फिर ये देखो डेली, मतलब कि 4/1 तारीख को ये डेली है रिपोर्ट, तो हम कितना कमाए या तो फिर क्या हुआ उसका बैलेंस, तो ये चीज़ दिखाएंगी यहाँ पर। आपको यहाँ पर अकाउंट सिलेक्ट करके डेट टू डेट देनी है, फिर शो देना है। ठीक है, तो ये लेजर आ जाएगा। उसके बाद मंथली देखना है उसी कस्टमर या तो पेशेंट का, तो आप देख सकते हो। और इसके बाद डेली, फिर ये देखो आइटम क्वांटिटी इन बिल, ये आप जब टिक करेंगे तो आइटम भी यहाँ पर दिखाएगा कि कितनी क्वांटिटी में आइटम ले गए। और यहाँ पर रो बाय रो बैलेंस आप टिक करेंगे ना, तो यहाँ पर रो बाय रो दिखाएगा, पहले इतना था, पहले इतना हुआ, फिर इतना हुआ। ठीक है, तो ये था लेजर बुक, इसको बोलते हैं खाता वही। आगे देखते हैं स्टॉक रिपोर्ट। अब देखो इस सॉफ्टवेयर की ये मुख्य विशेषता है कि स्टॉक कई प्रकार से दिखा रहा है ये। मतलब कि डेली स्टॉक, स्टॉक स्टेटस, आइटम वाइज स्टॉक, स्टॉक रिपोर्ट। ये देखो यहाँ पर हमने एरो लगा दिया है, ये डेली स्टॉक है। डेली स्टॉक कितना हुआ ये चीज़ यहाँ पर दिखाएगा। मतलब कि आप डेट टू डेट ये देखिए। अब ये देखो स्टॉक स्टेटस क्या है इस तारीख को, तो ये जो कंटिन्यू है, मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट जो तारीख है वो यहाँ पर दिखाएगा। उसको स्टॉक स्टेटस बोलते हैं। मतलब कि आज की तारीख का ये स्टेटस क्या है, आज की तारीख तक का ये स्टेटस, मतलब कि ये स्टॉक स्टेटस। और दूसरी बात स्टॉक रिपोर्ट, तो सभी आइटम्स के स्टॉक रिपोर्ट यहाँ पर आप आइटम सिलेक्ट कर सकते हो, और कौन सी आइटम या तो कौन सी टैबलेट आपने बेची है उसका स्टॉक कितना है, तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो इसको। और इसको खास ये बात बता दूं कि एक्सपोर्ट भी कर सकते हो और प्रिंट भी कर सकते हो अगर किसी को देखना चाहे तो। और ये रहा डेली स्टॉक। तो स्टॉक इतने प्रकार से ये बता रहा है। यहाँ देखो एक्सपायर्ड आइटम लिस्ट, आपकी मेडिकल में कौन सी दवाई ये एक्सपायर्ड होने की तैयारी में है या तो फिर एक्सपायर होने में कितनी देर है, ये एक्सपायर्ड आइटम लिस्ट में बताएगी। कौन सी आइटम एक्सपायर्ड हो चुकी है वो दिखाएगा इसमें। और ये देखो रेट लिस्ट, ये रेट लिस्ट बताएगा, मतलब कि कौन सी आइटम का कौन सा अमाउंट है वो। यू कैन शो ऑल टाइप स्टॉक, एक्सपायर रजिस्टर, रेट लिस्ट, यू कैन अरेंज रेट लिस्ट। आप रेट लिस्ट से आप अरेंज कर सकते हो। तो ये था स्टॉक डैशबोर्ड। देखो अब व्यापार खाता, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये देखो ट्रेडिंग अकाउंट में टोटली चीज़ यहाँ पर आपको मिल सकती है। हम ट्रेडिंग अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो ये ट्रेडिंग अकाउंट बता रहा है। देखो ऊपर यहाँ प्रॉफिट और लॉस करेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस हो जाएगा। बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट आ जाएगी। तो यहाँ पर टोटल परचेज कितनी हुई ये वो लेफ्ट साइड में अमाउंट आपको दिखा रहा है। ग्रोस प्रॉफिट कितना हुआ आपको ये दिखा रहा है, ऑटोमेटिक शो ग्रोस प्रॉफिट। ये ऑटोमेटिकली हो रहे हैं आंकड़े, जितने भी आपने ट्रांजेक्शन किए वो सभी यहाँ पर आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपको वहाँ गिनने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका टाइम सेविंग बहुत हो जाएगा। और ये टोटल सेल है।
यहाँ पर लायबिलिटीज और यहाँ पर एसेट्स। तो ये था ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, राउंड ऑफ जितने भी है वो 0.04, मतलब कि जो पॉइंट वाला है ये यहाँ पर आएंगे राउंड ऑफ, और ग्रोस प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पर उसकी अमाउंट आ जाएगी, मतलब कि ये और ये सेम हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि आपके अकाउंट सही है, आपका अकाउंट सही है, CR और DR दोनों तरफ। इसको शो भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के जैसे। आगे देखिए बैलेंस शीट। तो देखो यहाँ पर एक्सपांड करेंगे हम, यहाँ पर एक्सपांड करेंगे तो इसके अंदर कितने अकाउंट है वो सभी आ जाएंगे। इफ यू वांट शो अंडर अकाउंट द क्लिक हियर, आप अगर किसी को अंडर अकाउंट देखना चाहे तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। फिर सन्ड्री डेप्टर्स, यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे तो सन्ड्री डेप्टर्स कितने हैं वो सभी आ जाएंगे, मतलब कि ये रुपये किन किन लोगों से लेने हैं आपको, वो सभी अकाउंट यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ से भी आप SMS कर सकते हो सीधे, मतलब कि आपके पैसे बाकी हैं, कितने डेबिट है आपके, वो सभी चीज़ यहाँ पर आप कर सकते हो। तो ये थी बैलेंस शीट आपकी टोटल बिजनेस की। ये था ट्रायल बैलेंस। शो इन ग्रुप, शो अंडर ग्रुप, अंडर ग्रुप में ये बताएगा, अगर आप ये टिक करके देखिए ऑप्शन बटन कर सकते हो तो ये ट्रायल बैलेंस आपको बताएगा। ये देखिए ट्रायल बैलेंस में आप अमाउंट से भी सर्च कर सकते हो, या तो फिर सर्च ग्रुप से भी कर सकते हो, और CTB से भी आप सर्च कर सकते हो। उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिखाएगा, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस दिखाएगा। तो ये ग्रुप वाइज आपको ट्रायल बैलेंस आपको 5/1/2009 तक ही बताएगा। इसी तारीख से पहले ही जितने भी हुए ट्रांजैक्शन और इसी तारीख को जितने हुए वही बताएगा, उसके पीछे वाली तारीख से नहीं बताएगा। तो ये खास आप ध्यान रखिएगा। और देखो ये और ये डेबिट क्रेडिट सेम हो गया, तो ये खास आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में। उसके बाद इस सॉफ्टवेयर में खास विशेषता है, आप SMS टेम्पलेट अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, मतलब कि आप किन जगहों पर अप्लाई करना चाहते हो SMS। मतलब कि यहाँ पर देखो क्विक पेमेंट है, तो आप सेल में भी कर सकते हो, रिसिप्ट में भी कर सकते हो, जहाँ भी आपको इच्छा हो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। और ये है SMS लॉग, मतलब कि आप किन लोगों को SMS सेंड किया हुआ है ये बताएगा यहाँ पर क्लिक करने से। यहाँ पर आप SMS की सेट लिंक कर सकते हो। आप अगर सॉफ्टवेयर लेना चाहो तो आप हमको बोल सकते हो कि आप SMS हमको दे दो इस सॉफ्टवेयर के साथ, तो हम ये हमारी तरह हम लिंक सेट कर सकते हैं। तो खास चीज़ यहाँ पर SMS में। और ये देखो आप कौन कौन से फील्ड लेना चाहते हो SMS में, मतलब कि किसी ने आपको चेक दिया तो ये चेक नंबर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर चेक नंबर आप लिख सकते हो, और उसका नंबर भी लिख सकते हो चेक नंबर, और कौन सी डेट का है तो वो भी आप। रिसिप्ट अगर लेना चाहो तो रिसिप्ट के दौरान ये SMS उनको पहुंच जाएगा कि आपका चेक रिसीव हो चुका है हमारे पास। और एक चीज़ खास, हम डेली एनालिसिस करेंगे इसी सॉफ्टवेयर में, हम कितने प्रॉफिट या तो फिर कितने लॉस में है डेली में ये हम देख सकते हैं, उसको डे बुक बोलते हैं। यहाँ देखो शो एनालिसिस फॉर हाउ मेनी डेज बैक, आप कितने पीछे जाकर कितने डेज पीछे जाकर ये देख सकते हो। तो यहाँ 9 डेज पीछे है, तो यहाँ से आ जाएगा 5/1 से लेके 27/12 तक आप 9 डेज का यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ अगर आप चाहो तो 20 डेज भी कर सकते हो, 30 डेज भी कर सकते हो, तो पूरे महीना की ये बताएंगे आपको। यहाँ पर होम
पर क्लिक करेंगे तो दिखाएगा सेल्स रिसीवेबल, कलेक्शन, कैश कितना है, सभी चीज़। शो विच सिलेक्टेड डे बुक, यहाँ पर हम पहले बात की वैसे हम डे यहाँ पर डाल देंगे और उसके बाद शो देंगे तो वो इसका चार्ट भी आएगा आपका। और यहाँ पर हम रिसीवेबल कितने हैं, कलेक्शन कितना हुआ, वो भी हम देख सकते हैं इस मेडिकल सॉफ्टवेयर में। देखो प्रॉफिट, नफ़ा कितना हुआ उसकी एनालिसिस है यहाँ पर। तो टैक्स वाइज आप देखना चाहे तो भी हो सकता है, कंपनी वाइज और आइटम वाइज, ये तीनों चीज़ों से हम प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग बटन्स दिए हुए हैं जैसे कि हो ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक में आप क्लिक करेंगे टैक्स वाइज तो टैक्स वाइज यहाँ पर आंकड़े आ जाएंगे। फिर परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, प्रॉफिटेबिलिटी। तो एक खास चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखें, 5 तक कौन से प्रॉफिटेबिलिटी हमको हुई है या तो फिर प्रॉफिट हुआ है, इसी चीज़ का हमने यहाँ पर ध्यान रख के ये प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस किया है और बनाया है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। देखिए आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में कस्टमर से कितने लेने हैं या फिर सप्लायर को कितने देने हैं। मतलब कि रिसीवेबल में हम आएंगे कस्टमर फ्रॉम, मतलब कि कस्टमर से कितने लेने हैं ये खास आप देख लेंगे यहाँ पर। और पेबल, कितने हमको भुगतान करनी है, कितने पैसों की सप्लायर को, ये पेबल टू सप्लायर में आएगा। और यहाँ पर सर्च ऑप्शन भी दिया हुआ है कि अहमदाबाद का कोई सप्लायर हो या तो फिर दिल्ली का, तो हम यहाँ पर लिख दे सिटी उसकी, तो यहाँ पर वो सर्च करके दिखा देगा। और ये देखो सेंड एसएमएस ऑन सिंगल क्लिक, यहाँ से सिंगल क्लिक कर सकते हो आप सिलेक्ट करके, सिलेक्ट ऑल करें सभी को सिलेक्ट हो जाएगा। और एसएमएस पर क्लिक कर दे तो सभी को ये एसएमएस चला जाएगा। मतलब कि डियर जो भी नाम हो, योर डेबिट रुपीज़ इतने हैं फ्रॉम ये बिजनेस से, और आपका बिजनेस का मोबाइल नंबर। तो ये बात थी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट की, पेबल और रिसीवेबल की। और मेनू इन्फॉर्मेशन हम देख लेंगे यहाँ पर। मेनू इन्फॉर्मेशन, तो देखिए स्मार्ट मेनू, कौन कौन से मेनू है इस सॉफ्टवेयर में हम इसकी बात करेंगे। तो पहले स्मार्ट प्लस मेनू आएगा इसी सॉफ्टवेयर में, पहला मेनू स्मार्ट प्लस मेनू। उसमें हर एक चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। शो ऑल अकाउंट्स, जैसे हमने पहले भी स्टार्टिंग में दिखा एड्रेस बुक, तो शो ऑल अकाउंट्स यहाँ पर पूरे अकाउंट्स बताएगा। ओपनिंग बैलेंस एडिटर, यहाँ से आप अपना बैलेंस एडिट कर सकते हैं। अकाउंट ग्रुप, ऐड अकाउंट ग्रुप विलेज वाइज, हम विलेज वाइज भी यहाँ पर बना सकते हैं या तो फिर सिटी वाइज भी हम बना सकते हैं अकाउंट ग्रुप। जैसे कि आप चाहे एक ही रूट में जाए कस्टमर सन्डे डेब्टर्स के पैसे लेने के लिए, तो आप एक ही विलेज या तो एक ही सिटी से एक ही ग्रुप बनाकर आप उसको जा सकते हैं, जैसे आपका टाइम सेविंग हो। इसी वजह से आपका टाइम सेविंग होगा। मतलब कि आप यहाँ से दिल्ली जाएंगे तो बीच में जितने भी कस्टमर आएंगे तो इसका ग्रुप वाइज उसका लिस्ट आएगा। तो इससे ये बेनिफिट होगा कि एक ही रूट के एक ही लाइन के कस्टमर्स है, वहाँ से आप पैसा लेकर आ सकते हो। या तो फिर सोसाइटी वाइज भी आप कर सकते हो यहाँ पर ग्रुप। ये देखो क्रिएट आइटम, एडिट ओपन स्टॉक, ऐड आइटम ग्रुप, कंपनी, जीएसटी, टैक्स यूनिट एंड नरेशन मास्टर है सभी। कलर, साइज, आइटम यूनिट, ये सब आप एंट्री करके आइटम में ये सब कर सकते हो। फिर ये है हैंडल मल्टी यूज़र, मतलब कि एक कंपनी है आपकी बड़ी फार्मा कंपनी, तो उसमें 4 ऑपरेटर है और एक मेन यूज़र है। तो आप यहाँ पर ये मल्टी यूज़र हैंडलिंग कर सकते हैं और इससे कंपनी प्रोफाइल आप ऐड कर सकते हैं कंपनी प्रोफाइल से। फिर मिक्स सेल एंड परचेज टाइप, मतलब कि सेल का अकाउंट हो तो सेल्स, परचेज का अकाउंट हो तो परचेज आप रख सकते हो यहाँ पर। शट डाउन, सॉफ्टवेयर शट डाउन के लिए आप Ctrl+W कर सकते हो। जितनी बार सॉफ्टवेयर क्लोज होगा उतनी बार आपका बैकअप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये खास चीज़ है इस सॉफ्टवेयर की। दूसरा मेनू देखते हैं हम, एंट्रीज मेनू।
तो इसमें देखो सेल, परचेज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। तो सेल में क्या कर सकते हो आप, बिलिंग बना सकते हो, सेल रिटर्न कर सकते हो, सेल चलन, सेल ऑर्डर, ये सभी चीज़ यहाँ पर सेल में कर सकते हो। इसी तरह परचेज में भी, फिर डेबिट नोट, क्रेडिट नोट भी इसी तरह। फिर ये देखो पेमेंट रिसिप्ट एंट्री है, F5 F6 पहले आपको बताया था। फिर ये देखो कंट्रोल बी दबाने से आपका बैंक एंट्री, यहाँ पर देखो शॉर्टकट का भी आप कर सकते हो यूज़। जितने भी आप शॉर्टकट का यूज़ करेंगे सॉफ्टवेयर इतना फास्ट चलेगा और आपको भी सॉफ्टवेयर चलाने में बहुत मज़ा आएगा। यह है पॉइंट ऑफ सेल एंट्री, कंट्रोल पी दबाने से रिटेल स्मॉल बिल्स बन जाएंगे। और यह है जनरल एंट्री या तो फिर सिंगल एंट्री। ये थी एंट्रीज मेनू। अब आगे देखते हैं डिस्प्ले मेनू। देखो आप जो एंट्री कर सकते हो, आप जो एंट्री करेंगे वो डिस्प्ले मेनू में आ जाएगी। डिस्प्ले मेनू में जैसे कि बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस, ये आएगा फाइनेंशियल अकाउंट में। और अलग अलग अकाउंट बुक भी आएगी। यूजर डिफाइन रिपोर्ट सेटिंग, आप अपनी तरह से कैसे रिपोर्ट सेट कर सकते हो वो भी आ गया इसमें। और नए कोई टेम्पलेट आए रिपोर्ट के, ये यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। स्टॉक देखने के लिए ये रहा, कंट्रोल की दबाने से पूरा स्टॉक आ जाएगा आपकी शॉप का या तो फिर आपकी मेडिकल का। और जीएसटी रजिस्टर आपको ज़रूरी है। अब जीएसटी आ गया है तो जीएसटी ज़रूरी है, वो सभी और जीएसटी रजिस्टर, जीएसटीआर 1, 2, 3, बी एटसेट्रा सभी रजिस्टर यहाँ जीएसटी में आएंगे। और अलग एक रजिस्टर मेनू है, उसमें सेल, परचेज, बैंक रजिस्टर, जनरल रजिस्टर, रिसिप्ट रजिस्टर, सभी रजिस्टर यहाँ पर आ जाएंगे। और ये है इंटरेस्ट कैलकुलेटर। ये इंटरेस्ट कैलकुलेटर खास जरूरी होता है सीड्स और अदर बिजनेस के लिए। और ये है एनालिसिस, डेली एंड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। आगे देखते हैं माई टूल। अब देखिए माई टूल्स मेनू में क्या क्या आता है, तो रिमाइंडर, किसी का भी अगर आप पैसा लेना चाहेंगे या तो फिर देना चाहेंगे तो आप रिमाइंडर रख सकते हैं अपने हिसाब से, सेट रिमाइंडर। रिपोर्ट बिल्डर, कैसे रिपोर्ट हमारा हम बिल्ड करें या तो फिर उसको सेटिंग कैसे करें, यहाँ पर आएगा रिपोर्ट बिल्डर में। और तीसरा है माई ऐप, मोबाइल एप्लीकेशन। आप एक कोड जनरेट होगा, वो कोड आप सेंड कर देंगे तो आपके मोबाइल में भी पूरा हिसाब आ जाएगा। ये है यूज़र समरी। ये यूज़र समरी इसलिए है कि आप लॉगिन कब हुए सॉफ्टवेयर में और कब लॉग आउट हुए उसका टाइम आएगा यूज़र समरी में। ये माई ऑप्शन, ये चीज़ खास ज़रूरी है। आप किस हिसाब से आपके सॉफ्टवेयर को सेटिंग कर सकते हो, इसलिए ये माई ऑप्शन है। जैसे भी आप हैंडलिंग करना चाहे वैसे कर सकते हो माई ऑप्शन सेटिंग से। ट्रांसफ़र मल्टी बिल टू सिंगल, मतलब कि एक कंपनी में अगर कोई डेटा हो तो आप अपनी दूसरी कंपनी में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो सभी बिल और सभी रिपोर्ट्स। तो ये चीज़ थी माई टूल्स मेनू। ये भी बहुत ज़रूरी टूल्स हैं, आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो इसमें ऑप्शन, या तो फिर रिपोर्ट बिल्ड भी कर सकते हो। कैलकुलेटर के लिए कंट्रोल एम दबाना ज़रूरी है, इससे आपको कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, आप काउंटिंग या तो फिर कैलकुलेशन कर सकेंगे। तो ये था माई टूल्स मेनू। उसके बाद हम देखेंगे हेल्प। तो हेल्प में है एक एनीडेक्स, जो आपका लैपटॉप या तो फिर आपका यहाँ पर सॉफ्टवेयर चलता है तो हम आपके लैपटॉप को हम देख सकेंगे, मतलब कि कोई भी अंदर क्वेरी हो तो हम देख सकेंगे। ऑनलाइन सपोर्ट फॉर एनी क्वेरी, ऑनलाइन हम आपको सपोर्ट देंगे इसी सॉफ्टवेयर से, एनीडेक्स से। सबमिट योर क्वेरी, आप अपनी क्वेरी या तो फिर कुछ भी हो तो स्क्रीनशॉट लेकर हमें बाय ईमेल से आप बता सकते हो और हम उसका सॉल्यूशन करके आपको रिटर्न देंगे, या तो फिर आपको ऑनलाइन लेके उसका सॉल्यूशन कर देंगे। तो ये है सबमिट योर क्वेरी बाय ईमेल। ये खास चीज़ ज़रूरी है सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन। अगर आपका सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो सभी बिल
और सभी चीज़ अंदर ही रहेगी, लेकिन ये सॉफ्टवेयर आगे ऑपरेट नहीं हो सकेगा। इसलिए आपको सॉफ्टवेयर जब भी खरीदो तो पेमेंट तुरंत ही देकर इसको रजिस्ट्रेशन करवाइए। अगर आपका हाफ पेमेंट बाकी है तो थोड़े दिनों के बाद भी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, वरना सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ खास ज़रूरी है कि आप अपना सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन करा लें। ये एसएमएस टेम्पलेट है हेल्प मेनू में। तो मेक एसएमएस टेम्पलेट, आप अपने हिसाब से एसएमएस टेम्पलेट बना सकते हो, जैसे कि आपका नाम या तो फिर आपका कंपनी का नाम, जो भी चीज़ आप एसएमएस में रखना चाहे वो आप कर सकते हो। फिर ये है टाइमलाइन। टाइमलाइन शो योर टू डे वर्क। टाइमलाइन यहाँ पर आपको डे वर्क की टाइमलाइन यहाँ पर बताएगी, कौन सी चीज़ आपने टाइम पर कैसे की। ये टाइमलाइन आपका कौन सा बिल आपने बनाया था किस टाइम पे, ये टाइमलाइन आपको दिखाएगी। और ये देखिए ऑटो बैकअप पाथ, ऑटोमेटिकली आपका बैकअप पाथ आप सेट कर सकेंगे और वहाँ पर ही ये सॉफ्टवेयर का डेटाबेस वहाँ पर ही जाएगा। यहाँ पर हॉट की शॉर्टकट की है, यहाँ पर पूरा लिस्ट है आपकी शॉर्टकट की कौन सी है इस सॉफ्टवेयर को चलाने में। और ये आपको बता दूँ माय ऑप्शन इंट्रोडक्शन, ये जो माय ऑप्शन पहले हमने बताया था कि माय ऑप्शन कौन से मेनू में है, तो देखिए हम आपको बताएंगे माय ऑप्शन कौन से मेनू में है। तो माय ऑप्शन टूल्स मेनू में है, हमने देखा पहले। ये देखो माय ऑप्शन, तो यहाँ पर माय ऑप्शन इंट्रो हम देख लेंगे इसको। जनरल स्टॉक प्रोडक्शन, यहाँ पर कई चेंजेस है सॉफ्टवेयर में, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में चेंजेस हो जाएगा अगर आप करना चाहो तो। नेगेटिव स्टॉक एंट्री भी यहाँ पर बताएगी। देखो यहाँ पर प्राइस कितने डेसिमल पॉइंट आप रखना चाहते हो, तो यहाँ पर सेल परचेज की प्राइस डेसिमल पॉइंट आ जाएगी, राउंड ऑफ। तो ये सभी ऑप्शन है इसमें, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। देखो ये पहले जनरल ऑप्शन है, उसके बाद ये स्टॉक का है और ये अदर ऑप्शन है। मतलब कि शो साइड मेनू आप निकालना चाहे तो ये साइड मेनू निकल जाएंगे, माय डैशबोर्ड निकालना चाहे वो भी निकल जाएंगे, ऑल डेट्स ओनली ट्रेड्स टुडे, या तो फिर कोई नोटिफिकेशन आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हो। क्विक प्रिंट इन पीओएस ये भी कर सकते हो, जैसे कि आपने एंट्री की और जैसे ही एंटर दिया तो वो प्रिंट आउट बिल निकल जाएगा, आपको पूछेगा नहीं आपको प्रिंट करनी है या तो फिर नहीं करनी है। ये ईवे बिल का भी ऑप्शन है, यहाँ पर आप ईवे बिल भी बना सकते हो यहाँ से। और नेगेटिव कैश वार्निंग भी आएगी, आप अगर किसी को पेमेंट कर रहे हो तो वार्निंग एक बताएगी। ये ऑप्शन अगर सिलेक्ट हो तो कि आपका नेगेटिव है कैश आपके पास, तो ये आप नहीं कर सकेंगे। तो ये सभी ऑप्शन आपके ज़रूरी है इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, आप अपने हिसाब से ये सेटिंग कर सकते हो। तो धन्यवाद। ये केपीसी टैक्स सॉफ्टवेयर का स्मार्ट प्लस सॉफ्टवेयर है। केपीसी टैक्स सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। यहाँ पर देखो बताया गया है कि मोर बुक्स एंड मोर टेंशन टाइम स्पेंट राइटिंग अकाउंट्स एंड डिफ़िकल्टीज आर काउंटेड जीएसटी। मतलब कि आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा, आप बहुत ही टेंशन में रहेंगे क्योंकि आपको सभी अकाउंट लिखने होंगे, आपकी बुक्स बनानी पड़ेगी अकाउंट की, और वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और इस सॉफ्टवेयर से नो बुक नो टेंशन, इट्स गोइंग टू बी ए जीएसटी योरसेल्फ, ऑटोमेटिकली जीएसटी बन जाएगा और आप बिजनेस में भी फ्री रहेंगे। ज़्यादातर लोग बिजनेस में कम या लिखने में ज़्यादा रहते हैं बिजी, इसलिए ये सॉफ्टवेयर का हमने डेवलपिंग किया है। तो थैंक्स फॉर केपीसी टेक सॉफ्टवेयर, हैव अ नाइस डे, ग्रो योर बिजनेस विथ स्मार्ट प्लस। धन्यवाद। आप केपीसी टेक सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करें इसलिए आपका खूब खूब धन्यवाद। और ये स्मार्ट प्लस आप यूज़ करें, आपका बिजनेस एकदम इजी हो जाएगा और अकाउंट भी। धन्यवाद।